बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एजुकेशन वर्ल्ड का हेड एडमिन सर मोहम्मद ज़ैद नवीद आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। एजुकेशन वर्ल्ड की सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेके हमने पहली क्लास के अंदर नाउन के ऊपर सीखा था। नाउन की दो हमने किस्में सीख ली थी, 5 की किस्में होती हैं, 3 बाकी थी। आज हम उन 3 को कवर करेंगे। इस और प्रोनाउन ज़मीर को शुरू करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और इस कोरोना वायरस नामी वबा को रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ख़त्म करे, आमीन। आइए शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally it refers to idea, qualities and condition. मैंने उर्दू में भी आपके लिए लिख दिया है आपकी आसानी के लिए कि जिस नाउन से किसी भी चीज़ की भलाई, बुराई या उसकी हालत कैफियत मालूम हो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। याद रखिएगा, नाउन की मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउन कहते हैं इस्म को, किसी भी चीज़ को। तो उसकी 5 किस्में हमने बताई थी, तो उनमें से 2 हो चुकी हैं, ये तीसरी है। अब किसी भी चीज़ की भलाई, बुराई या अच्छाई, उसकी हालत कैफियत किस तरह मालूम कर सकते हैं? आइए, इसकी मिसाल है जैसे कि ट्रुथ, लाई, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप एसेट्रा। अब किसी को हम बोल रहे हैं यू आर स्पीक ट्रुथ, तुम सच बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी हालत की कैफियत बयान कर रहे हैं, अपनी हालत की कैफियत बयान कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते हैं A collective noun is a word for a group of things, peoples और animals. एक ऐसी ज़ात की अफराद का मजमुआ कि जिससे हम इस कलेक्टिव नाउन को हम बोलें तो हमें पूरी ज़ात समझ में आ जाए। कैसे? जैसे फैमिली, मैं कहूँ माई फैमिली इज़ बेस्ट। मैंने फैमिली कहा तो उसमें मेरे ताया ताई सब आ गए, पूरी फैमिली आ गई, ठीक है। माई टीम इज़ बेस्ट, एजुकेशन वर्ल्ड टीम इज़ बेस्ट। अब इसके अंदर मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी आ गई, मेरी गैस पेपर्स की कोचिंग सेंटर की भी टीम आ गई। ज्यूरी, ज्यूरी कहते हैं जजिस को, जो जजमेंट दे। माई ज्यूरी इज़ बेस्ट। तो सारे ज्यूरी आ गए, पूरी की पूरे, कोई एक मखसूस नहीं, पूरा का पूरा मजमुआ आ गया ज्यूरी का। मटेरियल नाउन। द डेफिनेशन ऑफ अ मटेरियल नाउन इज अ ग्रामर टर्म। एक ग्रामर टर्म होती है जो रेफर करती है किसी भी ऐसी चीज़ को, ऐसे मटेरियल को जिससे कोई चीज़ बनाई जा सके। अब वो चीज़ क्या है? जैसे कि उर्दू में आपको तारीफ बता देता हूँ, जिस नाउन से किसी ऐसे मादा का मफहूम निकलता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक एसेट्रा। अब देखें, इसकी कुछ यूजेस मैंने लिखे हैं जिसको हम गलत यूज़ भी करते हैं। द बोटल इज़ मेड ऑफ ग्लासेस। द दिस बॉटल इज़ मेड ऑफ ग्लासेस। अभी सोचने की चीज़ है, ये जुमला हमें सही लग रहा है? अब दिस प्लेट इज़ मेड ऑफ मार्बल्स। These books are made of papers. These sweaters are made of wools. Sweaters are made of wools. अब इसकी करेक्ट यूज़ क्या होगी? This bottle is made of glass. This plate is made of marble. This book are made of paper. These sweaters are made of wools. ठीक है, तो लिहाजा एक करेक्शन है। अब कुछ भी समझ में ना आया हो तो आपको अंदाज़ा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बराह करम दोबारा पूछ लीजिएगा। मटेरियल नाउन की सेंटेंसेस क्या बनेंगे? दिस और सेंटेंसेस क्या होते हैं? दिस बोटल इज़ मेड ऑफ ग्लास, दिस प्लेट इज़ मेड ऑफ मार्बल, दिस कॉटन, दिस स्वेटर तक तो मैंने आपको बता दिया था।
फिर पढ़ देता हूँ। दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास, दिस प्लेट इज मेड ऑफ मार्बल, दिस बुक आर मेड ऑफ पेपर, दिस स्वेटर्स आर मेड ऑफ वूल्स, द कॉटन ड्रेस इज चीप, कैल्शियम इज अ गुड फॉर हेल्थ, दिस इज शॉप फॉर अ डायमंड रिंग। अब इसके अंदर मटेरियल नाउन है क्या चीज़? ग्लास, मार्बल, पेपर, वूल, कॉटन, कैल्शियम और डायमंड। अब इसके अंदर मटेरियल नाउन देख लीजिए, आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं। आपको इनमें से मुझे बताने हैं कौन से क्या नाम है मटेरियल नाउन है। I purchased a gold ring. Plastic is for ordinary use. Brass was used in the old days. Fiber is widely used in all industries. Iron is a very useful metal. This is the building of marble. She is wearing a white silk blouse and black skirt. He is wearing Tan's house. They are wearing strip silk tie. इसके आपको मुझे बताना है कि क्या इसमें मटेरियल नाउन है तो है कहाँ। ये आपका होमवर्क है। प्रोनाउन, आइए नाउन हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम प्रोनाउन पे चलते हैं। प्रोनाउन कहते हैं मेरा बेटा ज़मीरों को। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ प्रोनाउन इज यूज इन अ प्लेस अ स्पेसिफिक नाउन और मेंशन earlier in a sentence so that you don't have to keep saying writing the particular noun। ये एक ऐसा नाउन होता है, ऐसा जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। ये सेंटेंस को शुरू में इब्तिदा में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही शी इट दे, ठीक है, जो लफ्ज़ की जगह इस्तेमाल हो। ठीक है, कैसे आगे हम देखते हैं। इब्तिदा में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि कॉमन नाउन आपके सामने लिखे हुए हैं। आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, राइटर इज़ अ कॉमन नाउन। प्रॉपर, एगेशिया क्रिस्टाई रोट मैनी बुक्स। एगेशिया क्रिस्टाई इब्तिदा में है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो लिहाजा ये क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से नीचे और मिसालें दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो बराह करम मुझे बता दिएगा, मैं दोबारा बता दूँगा। आपके ये होमवर्क है आपका, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन है तो है कहाँ, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो बराह करम बताइएगा, मैं फिर बता दूँगा। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए आज मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्लास ली है। अल्लाह पाक कबूल करे। रिक्वेस्ट करनी थी आपसे कि बराह करम हमारी एजुकेशन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कीजिए। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, सदका फ़ितरा हमारे अकाउंट में दीजिए, हमें दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुस्तहिक जगहों पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा, शरीयत के एतबार के साथ उसको इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे इजी पैसा नंबर आपको शो कर दिए गए हैं। बराह करम हमारा हाथ बाजू बनिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक काम करने की और उसको आगे बढ़ाने की तौफीक अता फ़रमाए। कुछ गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह और उसके नबी के हुजूर माफ़ी का तलबगार हूँ। कोशिश है अपनी गलतियों को सुधारने की और आगे और बेहतर देने की। हमारा साथ दीजिए, हमें मशवरा दीजिए, कुछ भी एडवाइस हो तो एडवाइस दीजिए। कोई सवाल समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए, इंशाअल्लाह रिप्लाई कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।